वहां रजो दर्शन नहीं है, वहां तमो दर्शन, तमोगुण का दर्शन, दिग्दर्शन नहीं है। तीनों गुणों की वृत्ति को समाप्त करके और केवल भजन, सुमरन और ध्यान, इस गहराई के अंदर ही मन लगे, किसी और बात में नहीं लगे। सत्वगुण की वृद्धि होगी, उससे धर्म की वृद्धि होगी, और धर्म की वृद्धि करने से भक्ति की अभिवृद्धि होगी। आत्मा निरंतर श्रेष्ठता और पवित्रता की तरफ जाएगी। उद्धव जी ने कहा, भगवान बड़ी समस्या दूसरी है। भगवान ने कहा, पूछो। उद्धव जी कह रहे हैं, कथा सब सुनते हैं, तीर्थ में नहाते सब हैं, व्रत सब करते हैं, उपवास सब करते हैं, जब भी करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, पर मन से संसार के भोगों का आकर्षण नहीं जाता है। शुगर हो गया तो शुगर से डर करके और कतई शक्कर का स्वाद लेने की इच्छा मन से खत्म हो गई हो, ऐसा मरीज देखने में थोड़ी आता है। कितना ही शुगर पेशेंट हो गया है और शक्कर का त्याग करना बिल्कुल डॉक्टर ने प्रतिबंधित कर दिया है कि शक्कर नहीं खाना है, शक्कर की बनी कोई वस्तु आपको ग्रहण नहीं करना है। ऑलरेडी आपके शरीर में जब आप भोजन करते हो तो शक्कर की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है अधिक भोजन करने के कारण। तो वो बन रही मात्रा शुगर की और घट रही इंसुलिन की मात्रा, भोजन पचाने वाले एंजाइम घट रहे हैं आपके, तो बाहर की शक्कर और भीतर का ये बढ़ा हुआ शुगर, ये दोनों आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं खाना है। फिर भी कहते, अरे क्या हो गया, एक आध गट्टा तो खा ही लेते हैं, एक आध चम्मच तो ले ही लेते हैं, क्योंकि वो पूर्व स्मृति में वो स्वाद जमा हुआ है। और पूर्व स्मृति में स्वाद जमा हुआ है, इसलिए विषय की लालसा इंसान को सताती रहती है। भगवत गीता लिखती है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवत गीता में भगवान ने कहा, बाहर से आदमी उपवास का व्रत ले लेगा कि मैं उपवास करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। अब उसके मन के लायक अगर भोजन दिखाई दे रहा है तो उसके मुंह में लार आएगी, निश्चित तौर से स्वाद बनेगा। वाह यार, क्या व्रत का मामला आ गया और आपने भी ऐसे दिन में ऐसा भोजन बनाया। ये अपना मन पसंद है, और ये अपना मन पसंद होने के कारण अगर व्रत के दिनों में आप नहीं बनाते भोजन तो अपन भी थोड़ा बहुत चख लेते। लेकिन क्या करो, अब मन महसूस के रहना पड़ेगा और मन को मारना पड़ेगा। यह बड़ा कठिन काम है। इस कठिन काम के लिए मन में लालसा बनी रहती है और यह बहुत खतरनाक है। यह बहुत खतरनाक है कि बाहर से आपने संयम ले लिया, नियम ले लिया, बाहर से आपने प्रतिज्ञा ले ली कि आप उपवास करोगे, और अंदर आपका मन कह रहा है कि खा लेते तो अच्छा रहता है यार, मन की मौज उड़ जाती। ये दोहरा मापदंड बड़ी गलत बात है। इसी चीज को आज के जमाने में ये जो मोबाइल में यूट्यूब चल रहे हैं, इसमें इनने दो तरह की बात लिख दी, एक कॉन्शियस मन और एक अनकॉन्शियस मन। एक चेतन मन आपका जो बाहर की इंद्रियों से विषय ले रहा है और देख रहा है, सुन रहा है और विचार कर रहा है बुद्धि से और निर्णय कर रहा है, एक बाहर वाला मन। और एक सो जाने के बाद वाला मन, जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप महसूस नहीं करते, वो अचेतन मन। उस अचेतन मन ने आहार ग्रहण किए, उस अचेतन मन ने निद्रा ग्रहण करी है, उस अचेतन मन ने जन्म जन्म से भोग वासनाओं को भोगा है, उस अचेतन मन ने क्रोध किए हैं, लड़ाइयां लड़ी है, उस अचेतन मन ने कई बार प्रतिस्पर्धाएं जुझारूपन से दिखाई हैं,
जन्म जन्म से वो वृत्ति भरी पड़ी है, अंदर अटी पड़ी है। अब इस जन्म में आकर के आप धर्मात्मा हो गए हो, इस जन्म में आकर के आप ज्ञानी गुणियों का रास्ता पकड़ रहे हो, अब प्रतिबंध आप लागू कर रहे हो, तो वो जो अंदर से अटा पड़ा और वो जो धरा पड़ा है, वो कहीं ना कहीं, जैसे अपन देखते हैं कि कहीं कोई पुराने मकान हैं और वो खंडर हो गए तो उनकी दीवालों में कभी कभी घास पात उग जाता है। वो घास पात कहाँ से उग जाता है? किसने बोया वहां घास पात? नहीं, वो जब मिट्टी खोद के लाए थे और उस मकान में उनने लगाई थी, तब वो बीज उस मिट्टी के साथ आए हुए पड़े थे। अब वो दबे पड़े थे इतने युग वर्षों से, अब जाकर के और उसको पानी मिला, नरमाई मिली मिट्टी की, तो अब वो अंकुरित हो गया घास। तो अब समय पा करके वो फूट रहा है और उग रहा है और वो हरी छम दीवाल बन जाती है, वो खंडर, वो सारा का सारा हरा भरा हो जाता है। वो कोई आज का बोया हुआ नहीं है। तो जन्म जन्म में हमने विषय वृत्तियों का व्यवहार किया, हमने क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, इनकी खेती करी। तो इनको हम एकदम कैसे एकदम हटा सकते हैं? इसके लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय यह है कि शरीर को अलग देखो, स्वभाव को अलग देखो, गुण और प्रकृति को अलग देखो और उनकी छटनी करो। और उसका ज्ञान गुरुओं के उद्बोधन में, सत्संग में प्राप्त होता है। ऐसी कथाएं जो आत्मबोध की है, इसे कोई ब्राह्मण देवता नहीं सुनाएगा, न कोई च्यवन ऋषि का गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण सुनाएगा, न गौतम ऋषि का गोत्रोत्पन्न सुनाएगा, न कोई भार्गव ऋषि का गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण सुनाएगा, न व्यास ऋषि का गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण सुनाएगा। कहेंगे उनके बेचारा के घर गृहस्थी चलानी है। ये आत्मबोध की कथा जो परमहंस मार्ग है, ये तो जिनने जीवन को त्याग और वैराग्य से भर रखा है, जिनका उद्देश्य आत्मा और परमात्मा है, सिर्फ वो ही ये कथा सुनाएंगे। बाकी के लोग ये कथा नहीं सुनाएंगे। वो तो कृष्ण की कथा सुनाएंगे, नरसिंह जी का मायरा सुनाएंगे, वो ताकि उसमें मायरा के माध्यम से घर परिवार का थोड़ा व्यवस्था चल जाए। भागवत जी सुनाएंगे ताकि अच्छा पेटिया मिल जाए, तो थोड़ा महीना 6 महीने का खर्चा निकल जाए। कोई महात्मा कथा करने की खुशामद करने आवे और उनसे आप के ना पंचदशी सुनाओ, खंडन खाद्य सुनाओ, ब्रह्मसूत्र सुनाओ आप शंकराचार्य जी के, इतने उच्च कोटि के महात्मा पधारे और हमारे गांव का सौभाग्य है, तो आप वेदांत दर्शन सुनाओ व्यास जी का। वो कहेगा कि मेरे को क्या नंगा भूखा करके और भागना है घर में से, जो तुमको ऐसे शास्त्र सुनाऊंगा। टीवी हो चाहे साधारण मामला हो, 11वां स्कंद सुने उनके बहुत जन्मों के पुण्य होते हैं, और सुनावे वो साधु दुर्लभ होते हैं। क्योंकि यहां सीधी जो स्नान है वो आत्मा का स्नान है, और संसार के मलावरण का इसमें जो है सारा निराकरण है। स्पष्ट सीधी आत्मा से संबंधित चर्चा है। तो निरंतर ज्ञान के माध्यम से आत्मा के बोध को प्राप्त किया जाए, तत्व मीमांसा की जाए। ये शरीर आज है, इसमें शक्ति है, बल है, पराक्रम है, इसमें विषय वृत्ति है, और ये सारे सुख और स्वाद सिर्फ अपनी इंद्रियों की मुस्तैदी के कारण, तंतनाट और फनफनाट के कारण ये स्वाद आ रहे हैं। एक अंधा आदमी क्या टीवी देखेगा? अच्छा, एक बहरा आदमी क्या संगीत का आनंद लेगा? अच्छा, एक जिसके दांत गिर चुके हैं वो क्या कुड़कुड़ाहट के स्वाद चबाएगा? और इसी तरह उनने कहा, शरीर यदि बुखार ग्रस्त है तो क्या वो भोगों का सुख प्राप्त करेगा?
कहेगा भैया भैया ये दुनिया कुछ अजीबो गरीब नजर आ रही है, शरीर से उठा बैठा नहीं रहा है, कमजोरी फंस गई है। और जब कमजोरी फंस जाएगी तो दुनिया कुछ वीरानी नजर आएगी, पराई पराई नजर आएगी। इतनी कमजोरी आ जाती है बुखार के कारण, यार हम जिंदा भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे कुछ भरोसा नहीं है, इलाज लागू नहीं हो रहा है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, गोलियां खा खा करके मुंह खराब हो गया है। कोई कह रहा है निमोनिया हो गया, कोई कह गया मोती जीरा हो गया है, कोई कह रहा है कि अमुक हो गया, पर कमजोरी नहीं जा रही है शरीर में से और मुंह में से कड़वाहट नहीं जा रही है। तो आप देखो कि सारी मिठाइयाँ पड़ी हैं, सारे पकवान पड़े हैं, लेकिन उसको स्वाद नहीं आ रहा है। अच्छे अच्छे कारीगरों की बनाई मिठाई भी स्वाद नहीं दे रही है, क्योंकि शरीर योग्य नहीं है। और जब शरीर योग्य नहीं है तो स्वाद कहाँ से मन माफिक होंगे। तो स्वाद संसार में नहीं है, मालूम पड़ गया, पक्का हो गया कि स्वाद कहाँ है, आपके शरीर में। और आपके शरीर में स्वाद इसलिए है कि आपका शरीर तंदुरुस्त है, और तंदुरुस्त है, कंप्लीट है, तो स्वाद आपका अपना माना हुआ है। और ये स्वाद बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं वो, विदंती मर्त्या प्रायेण विषयान पद्मा पदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत कथम श्रक राजवत। एक सूरडी को सुअर से सुवर्णी को जो सुख मिलता है, एक बकरी को बकरे से जो सुख मिलता है, श्वानी को कुत्ते से जो सुख मिलता है, गधी को गधे से जो सुख मिलता है, वही तो संसार के ये विषय सुख हैं। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं वो, वहीं की वहीं तो वृत्ति है ये। और उस सारी वृत्ति के ऊपर आप मन लगाते हो। आपका मन वहां से हटाओ, आपका मन हटाओ और हटा करके उसे आत्मा में लगाओ। विषयानंद तुच्छ है और ब्रह्मानंद महासुख है। मैं सुना चुका हूं यहां चौमासे में एक दिन की वो कथा कि ब्रह्मावर्त देश का राजा था, वो साधु संतों को, भगवान को, किसी को प्रणाम नहीं करता। तो गोरखनाथ जी महाराज वहां पधार गए और उसको भरी सभा में उन्होंने जमीन पे लेट के प्रणाम किया। और बड़े भारी वर्चस्वशाली थे गोरखनाथ जी। ये सारी सृष्टि उनको नमन वंदन अभिनंदन करती थी। सारा ये विश्व और इसकी कायनात बनावट सारी की सारी उनके अनुचर बन के खड़ी रहती थी। वो गोरखनाथ जी प्रणाम कर रहे, राजा घबरा गया उनको देख के। अरे महाराज महाराज महाराज, आप मेरे को प्रणाम करो कि मैं आपको प्रणाम करूं। उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते, आपको बीमारी लगी हुई है घमंड की, आप नहीं कर सकते, अकड़ ने आपको पकड़ रखा है, तो आप कहां से मेरे को प्रणाम करेंगे। तो चलो, आपको तो अकड़ ने पकड़ रखा, मेरे को तो किसी ने नहीं पकड़ रखा ना। तो मैंने सोचा कि चलो आप मेरे को प्रणाम नहीं करो तो मुलाकात करने का यही बहाना अच्छा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर लेता हूं। लेकिन महाराज ये तो बहुत गलत बात है ना। देखो, आप त्यागी हो, तपस्वी हो, संयमी हो, व्रती हो, अध्यात्म योगी हो, और मैं तो संसारी भोगी हूं, अब आप मेरे को प्रणाम करो, ये तो बड़ी उल्टी बात है ना। उन्होंने कहा नहीं, हमारा त्याग छोटा त्याग है, हमने तो तुच्छ और छूटने वाले संसार के सुखों को छोड़ा है, जो एक दिन छूट ही जाएंगे। देखते देखते आंखें देखना बंद कर देगी, सुनते सुनते कान सुनना बंद कर देंगे, खाते खाते दांत रुखसत कर जाएंगे, चलते चलते ये पांव हमारे घुटने दर्द कर जाएंगे, चलते चलते कमर झुक जाएगी। ये छूटने वाला एक दिन संसार, ये छूटने वाला ही हमने छोड़ा है, इसमें हमारी कौन सी बढ़ई है। पर आप इतने ज्ञानी गुणी राजा महाराजा और सब दुनिया को समझने वाले होकर के भी आप भगवान जैसी अनोखी चीज को छोड़ करके बैठ गए, आत्मा जैसी महान ब्रह्मानंद की सुख सामग्री को छोड़ करके बैठ गए, जो जन्म जन्म का साधन है उस साधन को छोड़ करके बैठ गए। आपका त्याग मेरे त्याग से भी ऊंचा है, क्योंकि आपने तो भगवान को छोड़ दिया। मैंने तो खाली तुच्छ चीजें जो बिछुड़ने वाली है उन्हीं चीजों को छोड़ा है, और आपने तो भगवान को छोड़ दिया।
जन्म जन्म से जिसको भक्ति करने के लिए हमारे महात्मा लोग मांगते हैं, भगवान तू कुछ भी बना देना हमको, लेकिन तेरी भक्ति हमसे कभी बिछुड़ना मत। तू चला गया वहां, कहां? द्वारका चला गया, मथुरा चला गया, गोपियां कहती है, पर तेरा प्यार आज भी हमारे हृदय में धड़कता है, उस याद से ही हम जी लेंगे, ये गोपियों ने कहा है। तो तेरे परमात्मा, तेरे से हमको कोई काम नहीं, तेरे नाम से ही हमारा काम चल जाएगा। हम तेरा नाम जप के ही अपने जीवन को उजाला और आनंद प्रदान कर लेंगे। हम क्या करेंगे तेरे को? तेरी भक्ति से ही हमारा जीवन गुजार लेंगे। इस प्रकार की भक्तों में भक्ति पाई जाती है। तो आप देखो कि आपने उस पावन अखंड अनंत ईश्वर को ही त्याग दिया। तो राजन, आपका त्याग बड़ा है, हमारा त्याग तो छोटा सा त्याग है। अरे हम तो नकली नोट को छोड़ कर बैठे हैं, आप असली हीरे जो राम नाम के हैं उनको छोड़ करके बैठे हैं। आप बड़े त्यागी हैं, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। अभिमान उतर गया, ज्ञान चला गया राजा का। फिर उसने प्रश्नोत्तर किया, महाराज जीवन का मर्म समझाइए। और मर्म समझाने की गोरखनाथ के पास क्या कमी थी? लगा ध्यान, अभी बताता हूं तुझे ज्ञान। क्योंकि वो तो कई को तारने वाले और उद्धार करने वाले। मिलिया जंगल जाट को साधु गोरखनाथ, राम चरण चौथे जन्म घेकर काढ़ियो हाथ। एक साधारण जाट के ऊपर मेहनत देख करके प्रभावित हो गए वो गोरखनाथ जी, और 4 बार उसको मर जाने के लिए कहा, और चौथे जन्म में उसका मोक्ष करके छोड़ा। ऐसे गोरखनाथ थे वो। क्योंकि भगवान शंकर ही तो गोरखनाथ थे, दूसरे थे कौन? मोक्ष के प्रदाता हैं वो। जब रूप धारण करके आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए, तो जीव को मोक्ष दिला करके ही रहते हैं। तो अज्ञान के कारण हम संसार पर मुग्ध हो रहे हैं, अज्ञान के कारण हम मरने के लिए जा रहे हैं। जैसे पतंगे रूप पे मोहित होकर के मरने जाते हैं। निरंतर आत्मा का ह्रास, बर्बादी के सिवाय, श्वासों की बर्बादी, जीवन की बर्बादी के सिवाय कुछ भी नहीं है। विषयानंद तुच्छ है, ब्रह्मानंद महान दुर्लभ है। ये इस मन को समझाया जाना चाहिए। रजोगुण आहार से रजोगुण को निवृत्त किया जाए, और रजोगुण को निवृत्त करते करते दुर्बुद्धि का त्याग किया जाए। देह भाव ही छोड़ा जाए, आत्म भाव को जागृत किया जाए। हर किसी को आत्मा के रूप में देखा जाए। इंद्रियों का सुख तुच्छ सुख है, और इसका परिणाम अंत में दुख आने वाला है। कई बार सुख का रास्ता राजमार्ग जैसा भव्य आकर्षक होता है, सुख का रास्ता, लेकिन अंत में वो ले जाके छोड़ता है कहां? नरक में। आकर्षक रूप है वो, आकर्षक सुख है वो, अतीव खींचने वाला है, लेकिन ले जाएगा नरक में। और कई बार दुख का मार्ग लगता है ये स्वर्ग का रास्ता। यहां आपको मेहनत करनी होती है, यहां आपको परिश्रम करना होता है, आपको अपने दुर्गुण छांटने होते हैं, कुप्रवृत्तियां मिटानी होती है, अनीति को कंट्रोल करना होता है, उच्छृंखलता को काबू करना होता है। पर इसका जो परिणाम अंतिम मंजिल पे जाता है वो वैकुंठ का निर्माण करने वाला जाता है। इसलिए आपको अपनी वृत्ति को स्वयं ही नियंत्रण करना होगा। देने वाले ने तो दे दिया, दीना मानुष दे, आगे आपका काम है, मर्जी पड़े वो कर ले। नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, चाहे आप भोगों में जाओ और चाहे आप आत्म शांति के मार्ग पर जाओ, दोष दृष्टि सदगुरु जगा रहे। क्या कहा गया? सदगुरु बोलिया मारा मरत वाणी, सदगुरु अमृत
दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध। सदगुरु बोलिया मारा अमृत वाणी, सदगुरु दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध। सद्गुरु वेद्य जगत सब रोगी, सद्गुरु वेद्य गत सब। राम भजे वारो काया निरोगी, राम भजे वारी आया नीरो। सद्गुरु बोलिया मारा अमृत वाणी, सद्गुरु दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध। सद्गुरु पुष्प जगत सब भवरा, सद्गुरु पुष्प राम भजे जारो कई करे जमरा, राम भजे जारो। सद्गुरु बोलिया मारा अमृत वाणी, सद्गुरु दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध। निरंतर संतों ने भिन्न भिन्न शब्दों से मन को जगाने की कोशिश की है। सावधान अलर्ट हो जाने के लिए उन्होंने बारंबार शब्दों की चोट मारी है। कहते हैं एक भजनकार, ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी है, ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है, ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी है, ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी। जब फूल सा बचपन भी कायम न रहा जग में, जब फूल सा बचपन भी कायम न रहा जग में, हर श्वास ये कहता है, हर श्वास ये कहता है, झूठी जिंदगानी है, झूठी जिंदगानी है,
ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज में गानी। तू मोह में पड़ करके क्यों प्रभु को भूल गया। तू मोह में पड़ करके क्यों प्रभु को भूल। जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। ये रीत पुरानी है, जो आया है सो जाएगा। ये रीत ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी है। शुभ कर्म ही साथी है, दुख सुख में संगाती। शुभ कर्म ही साथी है, दुख सुख में संगाती। दुनिया में तो दुनिया की दुख भरी कहानी है। दुनिया में तो दुनिया की दुख भरी। ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी। ये दुनिया रे पगले एक। तू सद्गुरु शरण में जा, ये देह किस काम की है। तू सद्गुरु शरण में जा, ये देह किस काम की है। या पंछी पगर नैया तुझे पार लगानी है। ये पंछी पगर नैया तुझे पार। ये मन वाली नैया को तुझे पार लगानी है। ये मन वाली नैया को तुझे